यार भाई कितना क्या हाल चाल। आलूट की स्टोरी का पार्ट 2 लेकर हम आ गए हैं। आई नो संडे को वीडियो आनी थी बट एडिटिंग करते टाइम वीडियो का रिकॉर्डिंग ही करप्ट हो गई। ओ भाई मेरी किस्मत इतनी खराब है। मैं सोच रहा कि क्या मैं ही इतनी खराब किस्मत लेके पैदा हुआ हूँ क्या। कुछ भी करने का ट्राई करता हूँ तो साला किस्मत ही मेरे मुंह पे थापड़ मार देती है। कभी कभार तो मेरे दिमाग में होता है कि साला तेरे को लड़की होना चाहिए था, एटलीस्ट क्लीविश दिखा के तो व्यूज और पैसे कमा रहा होता तू। फिर अपने डिफेंडिंग में मैं भी बोल देता कि पैसे मिल रहे हैं तो मैं कपड़े उतार भी सकता हूँ, कपड़े पहन भी सकता हूँ। लोड भाई चुप हो जा, लोड चुप हो जा। ज्यादा चीजों को एक्सपोज करे बिना हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस पार्ट 2 के अंदर कॉमिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि है माई बेस्ट डेज। और इसके अंदर आलोट और मीला के बिताए हुए पल हैं। यही है इसके अंदर की लाइक कैसे उनके दिन अच्छे, कैसे आलोट के दिन अच्छे चल रहे थे और फिर उसकी लाइक मिला कि आफ्टर डेथ के बाद आलोट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा वो है इसके अंदर। बाई चांस अगर तुम्हें ना पता हो कि आलोट मीला से कैसे मिला तो जाकर तुम पार्ट 1 पहले देखो फिर पार्ट 2 के पास आना, ठीक है। उसके अंदर पार्ट 1 के अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि आलोट का ओरिजिन लाइक वो पैदा पैदा तो कैसे वो मुझे भी नहीं पता बट वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचा उसके अंदर मैंने मैंने बता रखा है। तक देख लेना। अब पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। कॉमिक की स्टार्टिंग होती है एक मीला से जो कि किचन के अंदर बंस बना रही होती है। आर्लोट आता है और आर्लोट भी डिसाइड करता है कि चलो मीला की हेल्प करी जाए और ये बंस बनाने लग जाते हैं। और बंस बनाते बनाते मीला डिसाइड करती है आर्लोट थोड़ा बहुत टीज करने का। तो फिर वो आर्लोट के ऊपर क्रीम लगा देती है, बंस की क्रीम, बंस की क्रीम, ठीक है ना। तो अभी ये बंस ही बना रहे हैं तो इस पार्ट को हम स्किप कर देते हैं। तो जब बंस बन के रेडी हो जाते हैं तो फिर मीला पूछती है आर्लोट से, आर्लोट देखो पता है आज क्या है। वैसे इन्होंने कुछ ज्यादा ही बंस बना दिया तो यानी कि कुछ ना कुछ स्पेशल है शायद से आज। फिर आर्लोट बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता आज क्या है। तो मीला उससे बोलती है कि आज कुछ स्पेशल है जो कि हमें आगे पता चलेगा कि क्या स्पेशल है आज। तो फिर मीला बोलती है आर्लोट से, आर्लोट चल पिकनिक चलते हैं। बट आर्लोट मना करता है कि अगर किसी ने उसे देख लिया तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी, जो कि एक वैलिड रीजन है क्योंकि आर्लोट एक डीमन की तरह दिखता है और अगर किसी इंसान ने उसे देखे तो फिर दिक्कत तो खड़ी होनी है। बट मीला के पास इस बात का भी आंसर है। वो आर्लोट को एक क्लॉक बना देते हैं जिसकी वजह से उसकी डिमोनिक फिगर नहीं दिखने वाली। और बात रही उसकी लेफ्ट आई की तो वो आई पैच से भी उसे कवर कर सकता है और इस रूप में तो वो एक ह्यूमन ही दिखेगा। वैसे छोकरी में दिमाग तो है कहना पड़ेगा। बट स्टिल आलोट उसे मना कर रहा होता है कि बहन नहीं चलते नहीं चलते। बट मीला उसे मना लेती है और जब आलोट एग्री कर देता है ये छोकरी इतनी एक्साइटेड हो जाती है, ये गिरने वाली होती है। वो तो आलोट था जो आलोट ने बचा लिया इसको वरना अपना सर पड़वा लेती है। फिर आलोट भी इसको बोलता है छोटी बच्ची हो क्या। पार्ट को स्किप करते हैं और डायरेक्ट पहुंचते हैं हम पिकनिक स्पॉट पे जहाँ पे ये लाइक एक पेड़ को देखते हैं जिस पेड़ पे शायद से ये बेरीज हैं आई गेस। और लाइक मीला से बता रही होती है कि उसकी माँ ने इससे बताया था कि लाइक इन बेरीज से जेम्स बनाई जा सकती है, मतलब वो ब्रेड वाली जेम। और अभी मीला ने उसको लाइक मेंशन किया अपनी माँ के बारे में। इसके माँ बाप है कहाँ, मैंने अब ये चीज सोची कि इसके माँ बाप कहाँ ऐसा ले। खैर वो तो हमें अभी नहीं पता चला। फिर लाइक मीला का हाथ नहीं पहुंच रहा था उन बैरीज पे तो आर्लेट उसे अपने कंधे पे बिठा के लाइक वो बैरीज तोड़वाता है और उसके लिए वो शुक्रिया भी करती है। जब बैरीज वो तोड़ लेते हैं तो फिर थोड़ी बहुत वो आपस में शेयर करते हैं, खाते हैं और फिर बाकी बाकी का बचा वो बैग के अंदर रख लेते हैं ताकि वो घर जाके जैम बना सके उनका। फिर वो लाइक फिर दूसरे स्पॉट पे हम आते हैं जहाँ पे वो लोग घोड़े से उतरते हैं। मीला स्ट्रेचिंग कर रही होती है। आलोट उससे पूछता है कि तूने बताया था कि आज कुछ स्पेशल है तो स्पेशल क्या है आज। मीला कहते कि आज बेकरी की एनिवर्सरी है ये और वो। बट बातों में छोकरी सच्चाई बोल देती है। मीला कहती है कि मेरा बर्थडे है आज। इस भाई का बर्थडे है आज। बर्थडे बर्थडे। अगले ही पैनल के अंदर मीला कहती है ओ नो इट्स सो एम्बैरेसिंग। लाइक क्यों बहन तेरे को एम्बैरेसमेंट क्यों फील हो रही है, बस तेरे बर्थडे के बारे में पता चला है ठीक है ना। तेरे तेरे कप साइज लीक नहीं हो गए, बस इतने एम्बैरेसमेंट फील कर रही है तू। आलोट भी बेचारा सोच रहा होगा। Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? खैर ये जो जहाँ पे ये उतरे होते हैं वहां पे लाइक ये फूलों का बगीचा होता है आई गेस। ये डेंडेलियंस हैं, मुझे नहीं पता, इतनी फ्लावर की नॉलेज नहीं है मेरे को। तो मीला उन्हीं फ्लावर को कलेक्ट करके लाइक फूलों का एक क्राउन बना रही होती है। फिर वो उस क्राउन को लाइक पहन लेती है। फिर उसी फूलों के क्राउन में से एक फ्लावर गिर जाता है जो आलोट उठाकर वो मीला के जहाँ से वो निकला था वहीं पे लगा देता है। और फिर मीला को कहता है हैप्पी बर्थडे मीला।
और भाई ये पैनल मैं क्या बताऊं, बस मुझे लाइक मेरे को पूरी स्टोरी पता है इस बंदे की। और सबसे बढ़िया पैनल मेरे को यही लगा जब वो पहली बार आलोट उससे हैप्पी बर्थडे बोलता है, क्योंकि भाई ये पहला और आखिरी बर्थडे है उसका, लाइक तुम समझ जाओ, आगे जाके मर जाती है वो इसलिए। पर फिर मीला उसे थैंक यू बोलती है और फिर कहती है कि आलोट तेरा बर्थडे कब आता है। वैसे मीला मुझे लगता नहीं कि आलोट को पता है कि बर्थडे क्या होता है। फिर आलोट उसे रिप्लाई करता है कि मुझे नहीं पता मेरा बर्थडे कब आता है। हैं आलोट तेरे को पता है बर्थडे क्या होता है? मीला कहते कोई ना, हम अगली बार तेरा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे। वैसे मीला तो उसके लिए जिंदा नहीं बचने वाली। फिर ऐसे ये खेल कूद करते हैं और फिर आता है एक ऐसे इनके खेल कूद होती है, ये जगह पे बैठे होते हैं। और मुझे पता नहीं ऐसा, मैं इस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे पता है मुझे थोड़ी बहुत रोमांस वाली वाइब दे रहा है, रोमांटिक वाली वाइब दे रही है मेरे को ये कॉमिक। वो क्यों दे रही है अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ क्यों दे रही है। थोड़ी देर में जब ये साथ बैठे होते हैं, लोग साथ बैठे होते हैं, मीला सिकती है आलोट मुझे देखना है। आलोट कहता है बट अगर किसी ने देख लिया हमें तो क्या होगा? वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ हम दोनों हैं, कोई नहीं देखने वाला। फिर आलोट उसे दिखा देता है आई पैच खोल के अपनी लेफ्ट आई दिखा देता है। साले ठहर, क्या समझ रहे हो तुम? इन चीजों को अब स्किप कर देते हैं, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बोलने वाला, पता नहीं मैं क्या क्या चीजें बोल दूंगा। फिर इनका पिकनिक टाइम खत्म होता है, ये घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आने के बाद वो उन बेरी से जैम बनाते हैं और फिर ऐसे इनकी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू होती है। फिर आता है वो दिन जब कुछ बैंडिट्स, कुछ लुटेरे आके तोड़फाड़ करते हैं। मैंने पार्ट 1 के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। ये वही दिन है जब उसके दोबारा मीला एग्जीक्यूट हो जाती है, ये वही दिन है जो कि मैंने पार्ट 1 के अंदर दोबारा से एक्सप्लेन कर रखा है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। फिर आता है मीला के मरने के बाद की कुछ स्टोरी, जहाँ पे आलोट लाइक बहुत दुखी है। ये मीला के उसी बनाए हुए जैम को लेता है और चल पड़ता है एक घोड़े और लाइक कार्ट को लेकर। और किसकी कब्र है ये, किसकी कब्र लेके जा रहा है छोकरा है ये? आई गेस ये मीला की कब्र है। लाइक तू, लेकिन ये बंदा मीला की कब्र को लेके लाइक भाई तू मीला की कब्र लेके कहाँ जा रहा है? और इसे दफना देना भाई, फिर इसको कहाँ लेके जा रहा है बंदा, ये पागल हो गया क्या? ऐसे ये चल रहा होता है, ओ भाई वेदर बढ़िया है भाई। तो ये भी चल रहा होता है तो इसके साइड से ही बच्चों बच्चों का ग्रुप जाता है जो कि खेल रहे होते हैं। और उनमें से एक छोकरी के हाथ में लाइक उन्हीं फ्लावर्स का एक क्राउन होता है, जैसा क्राउन मीला ने बनाया था। और ये वही फ्लावर्स हैं जिन फ्लावर के यूज से मीला ने क्राउन बनाया था। भाई हर एक चीज इसे मीला की याद दिला रही है भाई। लाइक अभी फ्लावर्स दिखा दिए, बट ये चलते चलते लाइक रात हो जाती है और फिर आगे इसे एक करेक्टर मिलता है जो कि होती है सीसी। बहन तू आधी रात में लाइक इतनी गहरी रात के अंदर जंगलों के बीच में क्या कर रही है? धंधे वाली औरत है क्या? लाइक आज के मॉडर्न एरा में तो भाई रेड लाइट एरिया होता है, तो क्या मिडिवल टाइम के अंदर ऐसे धंधे वाली औरत अपना धंधा चलाती थी? खैर मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। बोले वो नहीं, धंधे वाली औरत नहीं है वो, ठीक है ना। ना ही सीसी धंधे वाली औरत है और ना ही ये रेड लाइट एरिया है। सीसी यहाँ पे क्या करने आई है वो तो हमें सीसी की स्टोरी के अंदर ही पता चलेगा, जो कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो पार्ट 2 के लिए इतना ही। और ये थी आलोट की पूरी स्टोरी। कैसी लगी तुम मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। और शाउट आउट टू एज विजर्ड भाई, ये बंदा लॉयल तो है, हर एक वीडियो के अंदर कमेंट कर रखा है। थैंक यू भाई।